ये वाला हो गया था ना? ये हो गया। हाँ ये हो गया था, इंस्ट्रूमेंटेशन होगा ना इसका। हो ही गया। हाँ ये भी हो गया था। ये हुआ है। हाँ ये हुआ है। हाँ ये भी हो गया। नहीं नहीं, ये करो, ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, मैं अंजलि, ये लक्ष्मी को बता दूंगी। अंजलि तुम बताओ और आरसी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 डिस्क्रीट। अच्छा, आरसी बता दी। हाँ, आरसी बताई और सुषमा बताई। और अंजलि बताओ, मैं क्या बोली थी? ये वाला मैं बोले थे कि नंबरिंग में दिया रहेगा तो डिस्क्रीट होगा और पॉइंट में दिया रहेगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ। An entrance examination with the objective type question is conducted. ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कंडक्ट हुआ था। फॉर इच करेक्ट 1 मार्क्स इज अवार्डेड एंड फॉर इच इनकरेक्ट 0.25 marks deduct. The number of marks scored by the candidate who appear to examination example. मुझे दोनों का डेफिनेशन बता दो तब मैं बताऊं। मैं बहुत अच्छे से डेफिनेशन बताऊं। पॉइंट में रहेगा तो डिस्क्रीट हो जाएगा और नंबर में रहेगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, कंटिन्यूअस का मतलब क्या तुम्हारा कि हम लोग उसको कंटिन्यू काउंट कर रहे हैं, है ना? हाँ ठीक है, मैं एक बार बता दे रही हूँ। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है, ये वाला मैं कौन सा पीडीएफ में बताई थी, तुम लोग को याद है? कि ये पीडीएफ ही डिलीट हो गया मेरे पास। नहीं याद है ना? लक्ष्मी को बता देती। ठीक है, देखो क्या है कि तुम्हारा मान लो कि, एक मिनट, ये मान लो कोई पर्सन है, इसको तुमको काउंट करना है तो तुम इसको कैसे काउंट करोगी? ऐसे बोलेगी 1 2 3 4, ये वाला काउंट की, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों को पॉइंट में काउंट करना होता है, जैसे हम बोलेंगे कि केजी, जैसे वेट, तो वेट तो हमेशा तुम्हारा 5 पॉइंट ऐसे करके पॉइंट में आता है, या हाइट 5.5 5.6 ऐसे करके हाइट आता है। तो जब पॉइंट में आता है तो उसे हम लोग डिस्क्रीट डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। जब कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि तुम लोग कितनी सिस्टर हो, ठीक है, तुम लोग कितनी सिस्टर हो तुम बताओगी, 3 4 जितना भी है ना, तो वो हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहता है 25 रहता तो इसका आंसर कंटिन्यूअस होता, बिकॉज यहाँ 0.5 लिखा हुआ इसलिए डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। हाँ, इसमें कौन कौन सा स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है डेटा डेटा को, सॉरी, आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर दैट वुड बी द यूजफुल द स्टैटिकल एनालिसिस डेटा। ऑप्शन नंबर 3। बताओ, अंजलि बताओ, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अंजलि बताओ, बहुत बार ये क्वेश्चन हुआ एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है। मैं हमेशा बोली हूँ कि जब हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, SPS, मिनी टैब और आर। ठीक है ना, ये लोग क्या है, ये लोग सॉफ्टवेयर है। जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं ना, और जब डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं ना, तब हम लोग वहाँ पे SPS, मिनी टैब और आर को यूज करते हैं। ये क्या है? तो दीदी हाँ, आर तो आपका ओपन सोर्स में आ ओपन जाएगा, तो सोर्स ये में। आंसर यहाँ क्वेश्चन देखो पहले क्या आंसर बोला, क्या यहाँ तो खाली सॉफ्टवेयर पूछ रहा ना कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस डेटा वो गैदर करने के लिए। हाँ स्पेसिफिकली पूछा कि हाँ, ओपन होगा या ओपन पूछता होगा। है तब ना। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया A, C और D आंसर। लेकिन ये क्या, ये क्यों नहीं हुआ, ये मुझे रीजन बताओ। ये प्लेजरिज्म चेक ये करने के लिए प्लेजरिज्म चेक करते हैं, ठीक है ना लक्ष्मी? चलो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, एक सेकंड ऊपर कर रही हूँ। ये प्लेगरिज्म चेक करते हैं जब हम लोग को जैसे मैं आर्टिकल लिख रही हूँ या कोई बुक लिख रही हूँ, तो वो हम लोगों का चेक होता है। तो जब चेक होता है ना, तो उसी को बोला जाता है प्लेगरिज्म। ठीक है, लेकिन ये जो मिनी टैब है, आर है, SPSS है, ये सब तुम्हारा सॉफ्टवेयर है जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वहां यूज करते हैं। अच्छा, आर जो है ना, आर तुम्हारा ओपन नहीं, ओपन है। बाकी मिनी टैब और SPSS है ना, ये सब तुम्हारा प्रॉपर्टी वाला है। लेकिन एक क्वेश्चन में कंफ्यूज किया हुआ है कि ये ओपन दिया हुआ है, ये सही भी किया है, जबकि हम इसको देखें SPS प्रॉपर्टी ही है।
इसका आंसर ACD होगा। वाइड का मतलब बताओ। अच्छा ये मत बोलना ये 2025 में फिर से क्वेश्चन आया है, तो ये तो आया है, देख लो। और बताओ, और कौन बताएगा? ठीक है, देखो सुषमा और अंजलि नहीं बताएगी, तो ये वाला याद करो जाके तुम, ये वाला याद करो। अगर तुमको नहीं याद हो रहा अंजलि तो याद करना पड़ेगा। ये वाला चार्ट दिया हुआ है पूरा कि वाइड का मतलब क्या होगा तुम्हारा, है ना। चार्ट दी हूँ कि नहीं दी हूँ बोलो, रिसर्च वाला क्वेश्चन में PDF जाके देख लो, PDF में भी है और तुम्हारा वीडियो में भी चार्ट दिया हुआ है कि सबका मतलब क्या होगा। जब हम लोग रिसर्च करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे रेफर टू बोली, ठीक है ना, ये लो आ जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे जब लिखते हैं ना तो रिफर टू नहीं लिख के वाइड लिख देंगे। तो जब यहाँ पे ऐसे तुम कोई बुक पढ़ना या तुम कोई आर्टिकल पढ़ना, अगर वहां पे वाइड लिखा हुआ तो समझना कि वो वाइड का मतलब रेफर टू। ये रिसर्च का लैंग्वेज अगर हम इसको बोलेंगे तो, ठीक है, ये रिसर्च का लैंग्वेज है। तो अब एग्जाम में तुमसे पूछता है कि वाइड का मतलब क्या होगा। फिर एक आता है वीज रहता ना, वीज रहता ना, इसका मतलब क्या होगा बोलो तो? नेमली। हाँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वीज का मतलब क्या होगा, तो नेमली, ऐसे करके, ठीक है। तो वो चार्ट है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी मैं बताई हूँ, अभी सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 4। सुषमा और अंजलि बताओ, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए, ठीक है, ओके ओके, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए कौन कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर यूज होता है? ये प्लेगरिज्म चेक करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पर हम लोग किस किस चीज से प्लेगरिज्म चेक करते हैं? बिल्कुल BRD, ये देखो UR 13 और दूसरा तुम्हारा हो गया ऑथेंटिकेट। और भी है लेकिन ये दोनों को याद कर लो, ठीक है ना। प्लेगरिज्म चेक करना 13 से और ऑथेंटिकेट से, यहाँ पे जाके प्लेगरिज्म चेक होता है। देखिए तुम इससे 2 क्वेश्चन आ गया रिलेटिव। स्टडी ऑफ साइन किसको बोलते हैं? सेमियोटिक। हाँ, जब हम लोग साइन की स्टडी करते हैं ना लक्ष्मी, जब हम लोग साइन की स्टडी करते हैं ना, जैसे कि तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमियोटिक्स। ये कम्युनिकेशन भी क्वेश्चन आता है। देखो स्टडी ऑफ साइन, साइन का मतलब क्या, सैम्बल। जैसे मैं एक चीज बता रही हूँ, जैसे हम लोग ऐसे थंब दिखाते हैं, ऐसे करके अंगूठा दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का इंडिया में इसका मतलब अलग है, लेकिन बाहर कंट्री में इसका मतलब अलग है। तो तुम जैसे किसी को थंब दिखाओगी यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा, ओ हमको वेस्ट ऑफ लक बोल रहा है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेमेटिक्स। और सेमेटिक का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ साइन। मैं क्या बोली थी कि तुम्हारा 2 तरह का टेल होता है, 1 टेल एंड 2 टेल। एक में लेस और 1 टेल, 1 एंड लेस एंड ये दिखाएगा, लेकिन 2 में कुछ नहीं दिखाता है। अच्छा मैं लक्ष्मी को बता दे रही, देखो लक्ष्मी क्या होता है, जब हम लोग रिसर्च करते हैं ना तो दो टेल का यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तुम जब रिसर्च करती हो तो कितने टूल को यूज करती हो, तो हम लोग 2 टूल को यूज करते हैं, TW2। एक का नाम है 1 टेल टेस्ट और दूसरा का नाम है 2 टेल टेस्ट। तो जो 2 टेल टेस्ट है ना, ये कुछ नहीं बताएगा, बस जैसे मान लो कि ये लड़की परफॉर्मेंस की, कोई कोई लड़की कोई गर्ल्स है, ठीक है ना, ये परफॉर्मेंस कर रही है। तो अभी से कोई पूछेगा 2 टेल से, तुम बताओ ये कैसा परफॉर्मेंस किया, अच्छा या खराब, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, बोलेगा खाली बोलेगा कि लड़की ने परफॉर्मेंस की, बस ये बोलेगा कि लड़की परफॉर्मेंस कर रही है या की है जो, बस कुछ नहीं बोलेगा। ये नहीं बोलेगा कि लड़की अच्छा परफॉर्मेंस की या लड़की खराब परफॉर्मेंस की। लेकिन जब तुम 1 टेल टेस्ट से पूछोगे तो 1 टेल टेस्ट बोलेगा कि नहीं, लड़की या तो वो अच्छा बोलेगा या तो खराब बोलेगा, या तो लेस बोलेगा या तो ग्रेटेस्ट बोलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोला कि किसमें लवर यूज होता है, तो 1 टेल टेस्ट।
यहीं पे हम लोग लेस देन और ग्रेटेस्ट देन यूज करते हैं, यहाँ पे सिर्फ बराबर यूज होता है। ये कोई डायरेक्शन नहीं देता, ये कोई डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है। जैसे कोई लड़का अभी हम बताए ना कि लड़की परफॉर्मेंस कर रही है स्कूल में, तो टीचर से कोई पूछेगा तो टीचर बोलेगा हाँ वो लड़की परफॉर्मेंस कर रही है। अगर कोई से पूछेगा कि कैसा करी, वो कुछ नहीं बताएगा कि अच्छा की खराब की, बस एक लड़की परफॉर्मेंस की, बस मैं इतना जानता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, ये बोल के निकल गया। अब दूसरा पर्सन आया तो उससे पूछेगा कि आप बताइए कि कौन लड़की परफॉर्मेंस की, कैसा की, वो बोलेगा एक लड़की परफॉर्मेंस की लेकिन अच्छा की, बहुत अच्छा की, यानी ग्रेटेस्ट दिन, यानी हाँ या ना का ये डायरेक्शन बता रहा, अच्छा या खराब का डायरेक्शन बता रहा। तो अच्छा या खराब का डायरेक्शन कौन बताता है, लवर का या ग्रेटेस्ट का डायरेक्शन कौन बताता, तो वन टेल, तो यहाँ पे वही पूछ रहा, ठीक है, तो वन टेल हो गया इसका आंसर। देखो जैसे एंट आया, एंट आया, हाँ भाई बोले ना कि विद, विज, नेमली, ऑप्शन नंबर 2, हाँ बिफोर होगा। हाँ ये तुम लोग का अगला बार गलत हुआ था ना, हम लोग आफ्टर किया एंड अदर्स जाके उसको देखे याद किए। हाँ तो देखो अंजलि, ये लक्ष्मी, आफ्टर कर दिया था आगे की एंड अदर, हाँ है ना, के एंड अदर का वो ईटीएल हो जाता है। हाँ बिफोर होगा, अगर एंट लिखा हुआ है तो बिफोर, ठीक है ना, विज लिखा हुआ है तो तुम्हारा निमली। और एक ऊपर क्या क्वेश्चन था, अच्छा वाइट, वाइट, फर्स्ट टू, रिफर्स टू, ठीक है, जो जो आते जाएगा वो रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। बताओ ये वाला, in survey research the tendency of the respondent to answer predicate with the independent questions content refer to, एक्सपेरिमेंटल वाइज, बोलो आरसी। हाँ एक ऊपर, मैं ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को पहले भी कराया था कि रिस्पॉन्स चेंज कर देगा, रिस्पॉन्स बायस, अच्छा नहीं, ऑप्शन भी गलत हुआ इन था। सर्वे क्वेश्चन टेंडेंसी ऑफ रिस्पॉन्स था, हाँ रेस्पोंडेंट, हम इंडिपेंडेंट अच्छा देख के बोल दिए, इंडिपेंडेंट, हम भी पता इंडिपेंडेंट देख के ही बोले। अच्छा मैं सबका कीवर्ड बताया थी ना कि एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, मेजरमेंट में क्या करते हैं हम लोग, हाँ तब हाँ देखो यहाँ पे ये वाला मैं लक्ष्मी को नहीं समझा रही हूँ, ये मैं जब पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी, ये थोड़ा लेंदी है इस वजह से नहीं समझा रही हूँ। अच्छा इसका आंसर ही आ गया, डिपेंडेंट, अच्छा समझ लो ये वाला, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग डाकोटोम्स कर सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कभी नहीं कर सकते, तो वो बोल रहा है कि वन इज ट्रू है और वन तो ट्रू है, डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी डाकोटम्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी कर सकते हैं, तब तो फॉल्स दिया हुआ है, जो समझाने वाला मैं समझा दूंगी, ठीक है ना, मतलब दोनों को कर सकते हैं ना। हाँ हाँ यहाँ पे देखो क्या ये वाला पढ़ाए थे तुम लोगों ना, हाँ पढ़ाए ये थे। पढ़ा हुआ है। एक बार मैं लक्ष्मी को बता देती हूँ, देखो लक्ष्मी रिसर्च में क्या क्या होना कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिसर्च अगर कोई पर्सन रिसर्च कर रहा, मान लो कि ये पर्सन है और ये रिसर्च कर रहा, तो रिसर्च में रियलेबिलिटी होनी चाहिए, रियलेबिलिटी का मतलब का कंसिस्टेंसी, कांस्टेंट या ट्रस्टवर्दी, तुम्हारा रिसर्च ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। मान लो कि रिसर्चर है, इसने कोविड का दवा को क्या किया, डिस्कवर किया, ठीक है, तो ये कोविड का दवा जब एक पर्सन पे, ये पर्सन पे यूज हुआ और इसको काम किया, तो दूसरा पर्सन पे भी यूज होना चाहिए, इस पर भी काम करना चाहिए और ये ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तुम सुनी होगी कि बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो बोला कोविड की दवा की वजह से हो रहा है, तो अगर ये बात साबित हो जा रहा है कि कोविड की दवा की वजह से तो अनट्रस्ट वर्दी हो जाएगा, लेकिन जो तुम दवा ये पर्सन खा रहा है या हम लोग जो खाए हैं वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये मैं तुम कोई रिसर्च कर रही हो तो उसमें कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए, कैसे कि मान लो मैं कोई फाइंडिंग निकाली, तो वो फाइंडिंग को दूसरा रिसर्च आके देखे, तो वो भी फाइंडिंग निकाले तो वही फाइंडिंग निकलना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे मैं इसका एग्जांपल हमेशा मशीन पे देती हूँ कि अगर तुम मान लो कि दो तरह का मशीन है, चलो आ जाओ, ये वाला और ये भी वेट मशीन है, तो तुम यहाँ पे आके अपना क्या की, वेट मशीन में तुम अपना वजन की, तो ये वेट मशीन तुमको बोला 25 kg, सॉरी इतना तो कम नहीं होगा, 50 kg, ठीक है, और तुम इस पे तुम अपना वेट करोगी, तो अगर ये तुमको बोल देगा नहीं आपका जो है ना ये 35 kg है या 40 kg है, तो यानी दोनों में से कोई एक मशीन जो है ना उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, खराब है,
ठीक है, क्योंकि दोनों सेम बताएगा तब तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये फिर हो गया। या फिर ऐसे भी होता है कंसिस्टेंसी चेक करना, तुम एक दिन चेक की, तुम आज चेक किया अपना तो तुम्हारा 50 kg आया, तुम फिर कल आकर चेक करोगी इस मशीन में अपना वेट को, जब कल चेक करोगी तो ये कुछ और रिजल्ट बता रहा, 55 बता रहा, यानी ये रिजल्ट, ये मशीन खराब है। तो उसी तरह रिसर्च होना चाहिए, तुम रिसर्च का जो फाइंडिंग निकाल रही हो तो वो फाइंडिंग अगर दूसरा भी चेक करे तो वही निकलना चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी होनी चाहिए, द टेस्ट मेजर व्हाट इज द सपोज टू मेजर। यहाँ पे बोला वैलिडिटी का मतलब क्या है, जो तुम काम करने जा रही हो, जो तुम टेस्ट करने जा रहे हो वही टेस्ट करो। तुमको कोविड का मेडिसिन बनाना है ना, तुम कोविड का मेडिसिन बनाते बनाते कोई दूसरा मेडिसिन मत बनाने लगना। ठीक है, जो तुम जिस जिस चीज को तुम टेस्ट करना चाहते हो उसी को टेस्ट करो, तब तुम्हारा वैलिड होगा। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फ्री ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, फ्री फ्रॉम बाइस, बाइस होकर नहीं बनाना। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि तुम्हारा क्रेडिबिलिटी कैसे होगा, जब तुम डेटा ले रही हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये रिलायबल होना चाहिए, ये नहीं कहीं से भी डेटा उठा के ले जाए। रिसर्च में एक्यूरेसी होनी चाहिए, बाकी ये मैं कराई हूँ, तुम देख लेना, ठीक ना। जनरल एबिलिटी होनी चाहिए, इम्पिरिकल होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना, सॉरी कंट्रोल, कंट्रोल फैक्टर होना चाहिए, और सैक्लिक होना चाहिए। सैक्लिक मतलब क्या, कि तुम ऐसे रिसर्च की, ठीक है, ठीक है, मतलब तुम वाला सुनी होगी ना, PAOR, पॉर, ये वाला कब मैं ये बताया ना एक्शन रिसर्च में, पॉर का फुल फॉर्म क्या है बताओ तो। हाँ बताए थे हाँ, बताए थे। तो इसमें, हाँ प्लान, ऑब्जर्व हाँ और फिर हाँ, तो क्या ये कैसे फॉलो साइकिल होता है कि ये करो फिर हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो रहेगा। जाएगा। हाँ, तो उस तरह से साइकिल होना चाहिए रिसर्च में। ये बताओ, ये तो और आसान है, उस दिन में बताई थी। यहाँ पे कुछ मत देखो, तुम देखो कि रिसर्च का स्टेप मांग रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या बताई थी उस दिन। ऑप्शन नंबर 4, हाँ हाँ, लक्ष्मी तुम भी बताने का कोशिश करो, उस दिन मैं तुमको बताई थी क्लास में कि पहले जब हम लोग को रिसर्च का स्टेप आएगा तो हम लोग क्या पकड़ते हैं, प्रॉब्लम पकड़ते हैं। तो प्रॉब्लम कौन है इसमें, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ई से ही बन गया तुम्हारा आंसर। मैं उस दिन बता रही थी ना रिसर्च का स्टेप, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करते हैं, तो बाद ही कुछ करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं इसमें कीवर्ड करवाई। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का अलग कीवर्ड होगा, हाइपोथेसिस मेकिंग का अलग कीवर्ड होगा, सैंपल का कीवर्ड अलग है, प्रॉब्लम का भी कीवर्ड अलग है। ऑप्शन नंबर 4, आरसी बोलो। हाँ 4 नंबर है। ठीक है, आ जाओ, मैं कीवर्ड लिख देती हूँ आज। देखो, प्रॉब्लम का कीवर्ड क्या है, जब तुमको रिसर्च करना है तो रिसर्च करने के लिए तुम एक टॉपिक को चूज करती हो ना, तो केयरफुली चूज करना पड़ेगा, तो चूज क्या है, ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हाइपोथेसिस मेकिंग क्या होता है, हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस बनाना। हम क्या करते हैं, प्लॉसिबल रिलेशंस के बीच में हम लोग सेटिंग, ये कीवर्ड देख लो, प्लॉसिबल रिलेशन जहां पे होगा वो हाइपोथेसिस मेकिंग होगा, और जहां पे तुम्हारा टूल होगा कि हम लोग एप्रोप्रिएट स्टैटिकल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, डेटा यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स एंड डेटा जो है ना, टेक्निक्स एंड डेटा इसका कीवर्ड है, टेक्निक्स एंड डेटा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, इसका क्या कीवर्ड है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, टेक्निक्स ऑफ डेटा, टेक्निक्स, क्योंकि जब हम लोग हाइपोथेसिस यूज करते हैं तो हम लोग टेक्निक्स को यूज करते हैं। सैम्पलिंग का कीवर्ड है यूनिट चूजन, यूनिट को चूज कर रहे हैं, ऐसा यूनिट चूज करेंगे ना जो मेरे सैंपल को रिप्रेजेंट करे, यूनिट चूज, यूनिट, यूनिट को चूज कर रहे हैं, ऐसा यूनिट चूज करेंगे जो मेरे पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, बाकी तुम ना पेरी से देख लेना, तो फिर तुम्हें दोहराएंगे। लो फिर आ गया एनडी आ गया। नो डेट, आरसी बताओ। नो डेट, हाँ, ऑप्शन 1। बिल्कुल सही बताई, नो डेट। हाँ, एनडी का हो जाए, देखो फिर आया क्वेश्चन, एनडी का मतलब हो जाएगा नो डेट, आ जाओ, नो डेटा नहीं होगा, ठीक है, नो डेटा अलग गलत हो जाएगा। हाँ, नो डेट होगा, नो डेट, ठीक है, नो डेट होगा। एनडी का क्या होगा, ये सब रिसर्च लैंग्वेज है। ये चार्ट दिया हुआ लक्ष्मी, तुम ना पीडीएफ में देख लेना, या फिर वीडियो में भी होगा, वीडियो में भी डाला हुआ चार्ट, कि ये याद कर लेना चार्ट को, इससे बहुत क्वेश्चन आता है।
पता नहीं लक्ष्मी को अभी ग्रुप में न्यू है तो उसको दिखेगा कि नहीं प्रीवियस वाला, हाँ हाँ पर हम रीसेंड कर देंगे। अच्छा रीसेंड करो, कोई बात। एमएलए का फुल इसका फॉर्म होगा बता। ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 1 मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी। एपीए का फुल फॉर्म बता। अच्छा पहले का, हाँ हाँ ठीक, ऑप्शन 1। हाँ ठीक। और ना प्रैक्टिस करना तुम लोग, क्वेश्चन को छोड़ना मत प्लीज, क्वेश्चन मत छोड़ना। अच्छा अभी ये मैथ वाला आ गया तो इसको इतना आप जल्दी नहीं बना पाएंगे ना, तो छोड़ दो, क्लास यहीं तक रहने दो। ये चलो इसको पार करते हैं। मैं एक दिन खाली मैथ का टेस्ट लूंगी, ठीक है, मैं एक दिन खाली मैथ का टेस्ट लूंगी। रेफर टू, फिर वाइड आ गया, नॉमिनल क्वेश्चन, उल्टा सीधा हो गया ना। करो ये वाला। ऑप्शन नंबर 1 अबव 60%। बिल्कुल, देखो लक्ष्मी क्या होता है, 2018 में एक रूल बना है प्लेजरिज्म चेक करने का। 0, 1, 2 एंड 3। जीरो लेवल में बोला गया है 10%। इसका भी वीडियो डाला हुआ 10%। अगर आप 10% गलती करते हैं आपको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप 10% से 30% है ना, एक मिनट, 10 से 30 था कि देख लीजिए, 40 है, हाँ 40, एक मिनट, हाँ 40 से 60। हाँ 40 से 60। ये क्यों नहीं आ रहा, 40, हाँ 40% और 40 से 60% और 60 एवं, ये डेटा है, ठीक है। अब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन क्या बोला कि लेवल 3 प्लेगरिज्म कौन है। देखो ये लेवल, ये 0 लेवल है, ये लेवल, ये लेवल 1 है, ठीक है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि 2018 में जो प्लेजरिज्म चेक हो रहा, लेवल 3 में कितना नंबर आएगा। तो लेवल 3 में क्या है तुम्हारा, देख लो 60% एवं। और ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, एवं 60%, ठीक है। और अगर यही में बोल देता कि लेवल 2, बताओ लेवल 2 क्या होगा, 40 to 60%। 40 to 60%, है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 40 के अंदर 30 भी आएगा, ठीक है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर लेवल 0 होता तो क्या होता, लेवल 0 10%, है ना, हाँ बिलो 10। ठीक है, तो यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है ना, आज क्लास यहीं तक रख रहे हैं, फिर ऐसी कोई दिन जल्दी से हो जाएगा ना फिर वो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, और मैं ये वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। लक्ष्मी अगर